हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहला जो हम लोगों ने क्लास लिया था उसमें हमने कैलिक्स की बात की थी और उसके सारे स्ट्रक्चर्स, नंबर, एसोसिएशन, एस्टिवेशन आदि की बात हमने की थी। आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है कोरोला। किसी भी प्लांट का जो कोरोला है वह भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है और कई बार हम उनके कोरोला को देख करके ही पौधों को पहचान लेते हैं, या ये कोरोला के जो कैरेक्टर्स हैं ये किसी भी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी होते हैं। अब जैसे आपने तुलसी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि तुलसी के फ्लावर जो है एक विशेष तरह से अरेंज होते हैं, है ना। या आपने मटर का देखा होगा, मटर के फ्लावर भी एकदम अलग से होते हैं, है ना। आप देख के पहचान सकते हो कि भाई ये मटर है ना। तो इस तरह से आप कोरोला को देख करके भी बहुत सारी फैमिलीज को पहचान पाते हैं। तो कोरोला क्या है? ये जो है एक चक्र है जो फ्लावर में सबसे ऊपर पाया जाता है और वेरियसली कलर्ड होता है, बहुत सारे रंग होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। और ये कोरोला जो है पौधों के किस काम आते हैं? ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के काम आते हैं, जिससे कि इंसेक्ट जो है वहाँ आते हैं और फ्लावर में पॉलिनेशन करते हैं, जिससे कि जो प्रकृति का नियम है कि नए ऑफस्प्रिंग पैदा हों, उसमें ये मदद करते हैं कि पौधा जो है वो परपिचुएट करे, पौधा जो है उसकी नई जनरेशन्स बने। तो ये एक बहुत ही सहायक अंग है जो फ्लावर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा कि ये बहुत शोई और कलरफुल होते हैं, लेकिन जो रात वाले फ्लावर होते हैं वो शोई और कलर्ड नहीं होते। वो कैसे होते हैं? वो वाइट कलर के होते हैं। वाइट कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि वाइट कलर रात में ज़्यादा चमकता है और कीड़े जो हैं, इंसेक्ट जो हैं, वो उस पर आ जाते हैं। तो ये जो कोरोला है या एक कलरफुल चक्र है पुष्प का, ये आपने देखा होगा कि कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलके बना होता है। तो इसकी जो छोटी इकाई होती है उसको हम कहते हैं पेटल। जैसे हमने कैलिक्स की इकाई को क्या कहा था? सेपल। वैसे ही यहाँ हम कोरोला की इकाई को क्या कहते हैं? पेटल। ये तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं किसी फ्लावर में कि कितने नंबर ऑफ पेटल्स हैं। उसमें 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं और इनडेफिनेट हो सकते हैं। तो इनडेफिनेट हो सकते हैं, जैसे आपने गुलाब में देखा होगा, गुलाब में ढेरों पंखुड़ियाँ होती हैं। तो वो कैसा होता है? उसमें बहुत सारी पंखुड़ियाँ होती हैं। एक बात और बताऊँ मैं आपको, मोनोकॉट और डाइकॉट का भी अंतर होता है। जैसे मोनोकॉट में 3 और डाइकॉट में 4-5 इस तरह से पेटल्स की संख्या पाई जाती है। तो एक डिफ्रेंशिएशन का भी तरीका है ये। अब हम बात करें पेटल्स की शेप की, तो आपने देखा होगा कि पेटल्स के ढेर सारे शेप होते हैं। कुछ नेचुरल शेप मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह के होते हैं, उसके बाद हम लोग सारे नाम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये वाला जो फ्लावर है ये है डायंथस, ठीक है। पौधे का नाम है डायंथस और इसका शेप देख के ये कहलाता है कैरियोफिलेशियस टाइप। देखिए ये है डायंथस का पौधा, ठीक है। ये क्या है? ये है इक्ज़ोरा, ठीक है। इक्ज़ोरा, इसका आप देख रहे हैं जैसे ये ट्यूब बनी हुई है और ये पेटल्स एकदम से ऊपर आकर के फैल गए, है ना। तो इक्ज़ोरा का क्या है? ये कहलाता है हाइपोक्रेटिफॉर्म। दिस इज द शेप ऑफ द पेटल्स। और देखो जो सबसे ज़्यादा आप लोग देखते हैं वो क्या है? वो है, देखिए ये है आपका लैबिएटी, ठीक है। लैबिएटी में देखिए आप ये लैबिएटी में ये देखिए आप ये 2 लिप्स बनाते हैं। देखो एक लिप ये है और एक लिप ये है, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 लिप बनाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं बाइलैबिएट, ठीक है। ये मैंने आपको कैलिक्स में भी बताया था। ये देखिए इसके कैलिक्स, है ना। ये कैलिक्स भी इसकी बाइलैबिएट होती हैं। अब इसमें क्या है देखिए कि ये इसको देखिए आप,
इसमें ये देखिए 1 2 3 4 पेटल्स ऊपर की तरफ हैं, ठीक है। ये ऊपर की तरफ है पूरा प्लांट, है ना। तो ये जो हैं ऊपर की तरफ जो हैं वो 4 होते हैं और नीचे की तरफ क्या होता है, 1 होता है। और कैलिक्स में जस्ट उल्टा होता है। कैलिक्स में क्या होता है, ऊपर की तरफ 1 होता है और नीचे की तरफ 4 होते हैं, ठीक है। तो ये जो शेप है फ्लावर का, ये क्या कहलाता है आपका, बाइलैबिएट, ठीक है। ये 2 लिप्स में बना हुआ है, एक ये देखिए नीचे की तरफ और ये 4 पेटल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के डिफरेंट शेप्स में अपने को अरेंज कर लेते हैं और इनके विशिष्ट नाम होते हैं जिनके आधार पर हम इनको पहचान पाते हैं कि ये किस तरह के प्लांट हैं। अब देखिए जैसे मैं आपको दिखाऊं, चूंकि अभी इस समय मटर नहीं हो रही है इसलिए मटर का पौधा मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन ये इसमें देखिए ये कहलाता है पेपिलियोनेशियस टाइप, ठीक है। इसमें क्या है, ये फ्लावर जो है वो एक बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक बड़ा पेटल ये है जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड, साइड में 2 होते हैं, इनको हम कहते हैं विंग, और नीचे एक होता है, इसको कहते हैं हम कील। और ये सब मिल करके इस तरह अरेंज होते हैं जो हमको ऐसे दिखाई देते हैं, जो कि बटरफ्लाई लाइक होते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने आपको कैरीफिलेशियस टाइप दिखाया डायंथस में, ठीक है। और मैंने आपको एक्सोरा में दिखाया हाइपोक्रेटिफॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक चीज़ और दिखाएं आपको हम, क्रूसीफॉर्म। इस समय सरसों नहीं है तो मैं आपको चित्र में ही दिखा रही हूँ। क्रूसीफॉर्म में क्या होता है कि ये क्रॉस शेप्ड होते हैं, देखिए एक यहाँ एक यहाँ, एक यहाँ एक यहाँ। तो इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, क्रॉस शेप्ड होता है। तो ये क्रूसीफॉर्म कहलाते हैं और इसी के आधार पर इस फैमिली का नाम क्रूसीफेरी रखा गया, ठीक है। अब ये वाला देखिए, ये कैसा है, ये फनल के जैसा है। फनल कीप जानते हैं आप, इसको कहते हैं इनफंडिबुलिफॉर्म, ठीक है। ये आइपोमिया, इसका हिंदी नाम होता है बेहेया, है ना। इसके अलावा धतूरा में अगर आपने देखा होगा तो धतूरा में भी इस तरह के पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो गया इनफंडिबुलिफॉर्म। और हमारा एक होता है बेल शेप्ड, है ना। इन्होंने बेल शेप्ड नहीं बनाया है तो मैं आपको बेल शेप्ड बना के दिखाती हूँ। इसमें क्या होता है, फ्लावर जो है वो इस तरह से होते हैं, ठीक है। इसमें फ्लावर इस तरह के होते हैं, बेल शेप्ड, एकदम ऐसे लगता है जैसे घंटी के आकार के हैं। ये बेल शेप्ड दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये बेल शेप्ड भी होते हैं। अच्छा, एक और आपको दिखाऊं, देखिए ये कैसे दिखाई दे रहा है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे लिग्यूल, है ना। लिग्यूल माने जीभ के आकार का, लैटिन में लिग्यूल का मतलब होता है जीभ का आकार। तो ये है लिग्यूलेट। ये आपने किस में देखा है, आपने देखा है इसको सनफ्लावर में, जहाँ पर ये रेज की तरह बिखरा रहता है ना, चारों तरफ फैला रहता है लिग्यूलेट। अगर आपने वो देखा है सनफ्लावर तो आपने ये भी देखा होगा कि बीच में उसके काला सा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे छोटे 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 लगे रहते हैं फ्लावर। तो ये क्या है, जो बीच में लगे रहते हैं फ्लावर, वो कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। इनको कहते हैं हम ट्यूबलर, यानी कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये कैसा है, ये ट्यूब बना रहा है। ये इसके पेटल्स ऊपर आकर के पार्टेट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये कैसा है, ट्यूबलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस तरह से इन सारे डिफरेंट। अब एक और देख लीजिए आप, ये है अर्सियोलेट। अर्सियोलेट मतलब बर्तन के आकार का, ठीक है। ये बर्तन के आकार का पाया जाता है। हाँ, ये इन्होंने बेल शेप्ड दिया है, कैम्पेन्यूलेट, ठीक है। जो बेल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है उसको कैम्पेन्यूलेट भी कहते हैं। तो ये हो गया आपके डिफरेंट तरह के जो हैं पेटल्स, जो डिफरेंट शेप के पाए जाते हैं। अब आप देखें, जैसे हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा, जैसे आपने अभी शेप देखे तो क्या था, एक तो था आपका क्रूसीफॉर्म। क्रूसीफॉर्म में क्या था, क्रॉस शेप्ड अरेंज होते, इसलिए उनका नाम क्रूसीफॉर्म पड़ गया। और इसी वजह से इनका नाम भी क्या पड़ गया, क्रूसीफेरी। हालांकि अब इनका नया नाम जो है वो ब्रेसिकेसी हो गया है, लेकिन इससे पहले इसको क्रूसीफेरी के नाम से जाना जाता था।
अकॉर्डिंग टू नॉमेनक्लेचर 8 फैमिलीज के नाम जो हैं वो बदले गए हैं। उनमें से एक क्रूसीफेरी भी है। और इसका पौधा कौन सा है? मस्टर्ड या सरसों। फिर दूसरी तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा कैरियोफिलेशियस, ठीक है, जो हमने देखा था डायंथस में, मैंने आपको चित्र भी दिखाया था, है ना, और आपने उसका प्लांट भी देखा है। उसके बाद आपने देखा अर्सियोलेट टाइप। अर्सियोलेट मतलब बर्तन के आकार का। ये किस में पाया जाता है? ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम का हिंदी नाम क्या है? अजूबा। अजूबा के जो फ्लावर होते हैं वो अर्सियोलेट टाइप होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कंपेन्यूलेट यानी बेल शेप्ड स्ट्रक्चर, जैसे कि विथेनिया। विथेनिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। इफ यू नो इट इज अ मेडिसिनल प्लांट, और हिंदी में इसका नाम है अश्वगंध, जो हमारे भरतपुर में तो बहुत ही वाइल्ड पाया जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट है। और इसकी जड़ें जो है वो काफ़ी महंगी भी बिकती हैं मेडिसिन के रूप में। तो कंपेन्यूलेट या बेल शेप्ड स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है? विथेनिया में पाया जाता है। और बहुत सारे प्लांट हैं जिनमें पाया जाता है। उसके बाद हमने देखा इनफंडिबुलिफॉर्म यानी कीप के आकार के, है ना। तो कीप के आकार के जो पौधे हैं, जैसे आइपोमिया हो सकता है, आइपोमिया आपने न देखा हो। आपने देखा हो धतूरा, धतूरे के फ्लावर अगर आपने देखे हो तो वो कैसे होते हैं? एकदम कीप के आकार के होते हैं। उसके बाद मैंने आपको हाइपोक्रेटिफॉर्म दिखाया। हाइपोक्रेटिफॉर्म में क्या होता है कि पेटल्स जो हैं वो नीचे से जुड़ करके, ठीक है, नीचे से जुड़ करके और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और ऊपर आते ही सीधे फ्लैट हो जाते हैं या फैल जाते हैं। यह जो स्ट्रक्चर है ये फैमिली एपोसाइनेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मैंने आपको इसे इक्सोरा में दिखाया, ठीक है। तो हाइपोक्रेटिफॉर्म वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये किस में पाया जाता है या इनका शेप कैसे होता है। फिर हम बात करें पेपिलिनेशियस का, जो बटरफ्लाई लाइक दिखते हैं, ठीक है, जैसे इनका नाम है। चूंकि ये पेपिलियोनेसी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं तो ये पेपिलियोनेशियस टाइप भी कहलाते हैं। तो जैसे कि मटर में, सेम में, अरहर में, यानी कि पेपिलियोनेशियस के जितने भी प्लांट होंगे उन सब में किस तरह के फ्लावर पाए जाएंगे? पेपिलियोनेशियस टाइप अपना अरेंजमेंट रखते हैं। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, दैट इज ऑसिमम या तुलसी। सबके घरों में तुलसी पाई जाती है और मैं सोचती हूँ सभी बच्चों ने ऑसिमम देखा होगा, और नहीं भी देखा होगा तो मैंने आपको भी उसका पौधा दिखाया है, उसके फ्लावर भी दिखाए हैं मैंने आपको। तो बाई लैबिएट, जैसा कि इसका नाम है, बाई माने 2 और लैबिएट माने लिप्स, तो ये 2 लिप्स की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? बाई लैबिएट। अब इसमें इसके जो कोरोला हैं उसमें क्या होता है? 4 तो ऊपर की तरफ होते हैं और 1 नीचे की तरफ होता है, जबकि कैलिक्स में जस्ट अपोजिट होता है। मतलब 1 तो ऊपर की तरफ होता है कैलिक्स और 4 कैलिक्स जो है वो नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बाइलैबिएट तुलसी में, है ना, 2 लिप्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम लैबिएटी पड़ा। लेकिन बाद में चूंकि ये नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग सही नहीं था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? लैमिएसी। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे जीभ के आकार के या लिग्यूलेट, है ना। तो हमने देखा जितने भी फैमिली कंपोजिटी, ठीक है, या पुराना नाम एस्टेरेसी, नया नाम एस्टेरेसी, पुराना नाम कंपोजिटी। तो नया नाम जैसे एस्टेरेसी है, एस्टर, एस्टर माने सूरज की किरणों जैसा। तो उसके जो बाहर वाले पेटल्स, बाहर वाले फ्लावर होते हैं, उनके जो पेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो फैले हुए जीभ की तरह लिग्यूलेट होते हैं, है ना। वो भी मैंने आपको दिखाया। उसके बाद सनफ्लावर के बीच में आपको एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है गहरे रंग का, वो भी डिफरेंट फ्लावर्स हैं। अगर हम उसका एक फ्लावर निकाल करके देखते हैं तो हमको वो कैसे दिखाई देते हैं? ट्यूबुलर। मैंने आपको चित्र में अभी दिखाया था ट्यूबुलर तरह के प्लांट्स के फ्लावर। तो इस तरह से जो पेटल्स हैं वो अपने को डिफरेंट तरह से अरेंज कर लेते हैं और अलग अलग तरह के शेप बनाते हैं। जिनके शेप थोड़े विशिष्ट होते हैं वो उस फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी हो जाते हैं, जैसे क्रूसीफॉर्म,
जैसे आपका क्या ये हाइपोक्रेटिफॉर्म, आपका पेपिलिनेशियस टाइप, आपका बाइलेबिएट टाइप, आपका एस्टर लाइक, तो इस तरह से ये सारा डिफरेंट तरह के हमको दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं कि जो पेटल्स होते हैं ये जो हैं जुड़े भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने हाइपोक्रेटिफॉर्म में देखा तो हमने क्या देखा, नीचे से सारे जुड़े हुए थे, तो ये किस तरह का हो गया, ये गैमोपेटलस हो गया, ठीक है। और यदि आप सरसों देखें तो सरसों में एक एक पेटल अलग हो जाता है, वो कहीं आपस में जुड़े हुए नहीं होते, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके पॉलीपेटलस, यानी कि सारे पेटल्स जो हैं वो फ्री होते हैं। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ पेटल्स तो आपको पता ही है, ठीक है। अब हम उसके बाद करते हैं इनके एस्टिवेशन की, है ना। एस्टिवेशन भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। तो एस्टिवेशन में हमने क्या देखा था कि ये जो पेटल्स हैं वो नीचे डिफरेंट तरह से अरेंज हो जाते हैं। देखो अब मैं फिर से आपको डिस्कस, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम ट्विस्टेड टाइप। खोल दो तुम तो। और ये कैसा है आपका इम्ब्रिकेट टाइप, ठीक है। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, देखो एक ये पूरा बाहर, ठीक है, और एक ये पूरा अंदर, और बाकी तीन कैसे हैं, ट्विस्टेड है। तो ये हो गया आपका इम्ब्रिकेट टाइप। ये है हमारा क्विनकेंशियल टाइप, है ना। क्विनकेंशियल टाइप में क्या है, एक और ये एक, दो बाहर हैं, और एक और ये एक, दोनों अंदर हैं, और एक ये कैसा है, ट्विस्टेड। तो ये क्या हो गया, क्विनकेंशियल। ऐसा ही हम लोगों ने कैलिक्स में भी पढ़ा था, और है ना। तो इस तरह से हम लोग एस्टिवेशन देख लेते हैं। अच्छा, एस्टिवेशन के अलावा भी प्लांट पेटल्स पे कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे कि पेटल्स के ऊपर कुछ आउटग्रोथ पाई जाती है ना, जो अपेंडेजेस कहलाती हैं, जिनको कि हम कोरोना कहते हैं, ठीक है। चूंकि वो कोरोला पर पाई जाती हैं तो हम उसको कोरोलाइन कोरोना कहते हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है, एंथर्स जो हैं वो पेटल से जुड़े हुए होते हैं, तब हम उसको टर्म को क्या कहते हैं, एपीपेटलस, यानी एंथर्स जो हैं वो पेटल से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि हाइपोक्रेटिफॉर्म में यदि मैं देखूं, इसमें क्या होता है, स्टेमन्स जो हैं वो उस ट्यूब के अंदर होते हैं जो कोरोला ट्यूब बनाता है, तो और कहाँ जुड़े होते हैं, वो कोरोला ट्यूब के अंदर ही जुड़े होते हैं। तो जब हम स्टेमन्स पढ़ाएंगे तो हम आपको उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक बात मैं आपको यहाँ और बता दूं कि कई बार क्या होता है कि कैलिक्स और कोरोला में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, हम उसको, क्योंकि दोनों के दोनों जो हैं वो एकदम एक जैसे दिखाई देते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं, तब हम उसको कहते हैं पेरियंथ, तब हम उसको कैलिक्स और कोरोला नहीं कहते। और ये जो पेरियंथ होते हैं इनकी इकाई क्या होती है, टैपल, ठीक है। कैलिक्स की इकाई सेपल, ठीक है, कोरोला की इकाई पेटल, और पेरियंथ की इकाई टैपल, ठीक है। तो इस तरह से कोरोला जो है वो अपने को दिखाते हैं, जिनकी हम जानकारी रखते हैं, और इस तरह से हम फैमिली में इनको डिस्क्राइब करते हैं।